Good afternoon, students. Today I will teach you refractive index. Previous class my topic was refraction and we are continuing with that. अब जरा समझने की कोशिश करो. मैंने कुछ होमवर्क कर लिया है, जल्दी होगी, पोर्शन कम समय लगेगा. Now रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा दिया था, अब उसमें जरा देखो कि एक एक्सपेरिमेंट है ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय यूजिंग द ग्लास स्लैब. जरा उसमें देखो. ये एक ग्लास स्लैब है. एक्टिविटी है एक्सप्लेन द refraction by using the glass slab. It is A, B, C and D. Take a piece of paper. This is your piece of paper. On that you keep a glass slab. Now take a pin marking here. एक पिन यहां पर डालो, उसे P1 और दूसरा पिन तुम यहां पर डाल दो P2. कोई भी प्लेस होगा, डज नॉट मैटर. ये दो पिन डाल दिया. पुट योर आई हियर. तुम अपनी आंख को यहां पर ले जाओगे और यहां से देखोगे और दो पिन और तुम अपने पास रखोगे. जो पिन यहां से देखोगे तुम आपको दूसरा पिन इस साइड में एक इस आंख से देखते हुए P1 और P2 को एक लाइन में लेते हुए ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ मार्क करोगे और वहां पर ये पिन डाल दोगे. फिर इससे देखते हुए इस पिन को और इस पिन को देखते हुए जो तुम्हें होगा उस पर तुम डाल दोगे. ठीक है. आप जब देखोगे तो P1, P2, P3 and P4 all pin will be in one line. ठीक है. और पिन विल बी इन वन लाइन. चलो अब हम इस लाइन को मिलाएंगे. ये आपका इंसिडेंट रेज हुआ मीडियम वन एयर और ये ग्लास. आप देखोगे ये ऐसा हुआ क्योंकि इसको जब मिलाओगे तुम सामने वाले इस साइड वाले को मिलाओगे एक साथ, ऐसा आएगा. पहले ऐसे दोनों को मिलाओ. P3 और P4 को मिला लिया और P1 P2 को मिला लिया. ऐसा हो. अब दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओ. यहां पर ये मिला. ठीक है. दिस इज द पार्ट RS you have drawn it. देखने में ग्लास स्लैब में सभी एक लाइन में लग रहे थे. जब ग्लास स्लैब हटाने के बाद तुमने लाइन मिलाया तो इस तरह का. अब नॉर्मल डालो. ये तुम्हारा I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. ये R1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन ये R2 हो गया. ये एंगल ऑफ सेम मीडियम में है, ये इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इस मीडियम से लाइट इसमें क्या देखना क्या इसमें जरा ध्यान. ये ऐसे जाता तो इट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ
and move towards normal. देखिए अगर ये आपका है लाइट इस मीडियम से आपका आया से, ये तुम्हारा नॉर्मल है और ये लाइट आया, ये दो मीडियम है, तो लाइट इंसिडेंट होने के बाद या तो ये ऐसे चली जाएगी या ऐसे चली जाएगी। ऐसे जाएगी तो कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ, सीधा है। लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो दो केस हो सकता है, आइदर इट विल बी, इसको डॉट में दिखाओ, आइदर इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल जो इस पर होगा और मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल जो होगा। अगर डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, इफ इट इज ए रेयरर मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसलिए इसका अगर नॉर्मल आपका ये है, ये लाइट ऐसे मूव करता है, इसका मतलब ये रेयरर मीडियम है, डेंसर रेयरर, रेयरर डेंसर रेयर। जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, व्हेन डेंसर टू द रेयरर मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, सेम कंडीशन यहां हुआ, ये आपका I2 है। ठीक है, सो मैंने ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट समझा दिया है आपको बुक से, आप अपने एनसीईआरटी बुक देख सकते हो। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट हुआ था तो I1, इस मीडियम का इंसिडेंट ये है I2 का I2। ये एंगल जो है ये I2 है, ठीक है, और ये R2 हो गया। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन एंड एक्टिविटी, यू डिड इट। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पार्ट। बस लेट मी एक्सप्लेन few things. Children, when light travels from one medium to another medium, they deviate its path. One transparent medium to another, it deviates from its path. Either it moves towards normal and moves away from normal. In the case of denser, it moves towards normal, and in the case of rarer, it will move away from normal. It depends upon the refractive index of the medium. How denser your medium is, the speed of the light also changes. The speed of the light is much, इसे हम बोलते हैं optical density. Optical density is expressed in terms of refractive index. Is measured in terms of refractive index. यह नॉर्मल डेंसिटी नहीं है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो हम लोग पढ़ते हैं। Here, the optical density, it is the density for the propagation of sunlight, propagation of light. If the medium is vacant, nothing is there, the light will move faster, light will travel in vacuum faster. But if a medium where lot many things are there, packings are there, lot many crystals are there, then light travels, उसमें light travel करेगा तो disturb होगा, it will have a lot of resistance, light will travel slower. The speed of light depends upon the how denser or rare your medium is. Rarer the medium, faster is the velocity of light. Denser is the medium, slower is the velocity of light. ठीक है, तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को देखा, अब हम इसके रिलेशंस को बनाएंगे। ठीक है, टेक यू टू एग्जांपल, एक खाली फील्ड में तुम तुरंत दौड़ जाते हो, assume yourself you are the light. In blank field you will run away from this end to another end. If the sugarcane crop is there, you cannot run away from this end to another end so fast. So there is a resistance put up by the medium in propagation of light also. Let me discuss the points we will derive. The light travels from one transparent medium to another will change its direction and speed. Second, the extent of change in the direction is expressed in refractive index. Third, the light travels fastest in vacuum with highest speed, that is 3 to 10 to the power 8 meter per second, but it decreases in other mediums.
highest in vacuum and rest other medium, the speed of light will be lesser. Refractive index is linked to the relative speed of propagation of light in the different medium. Refractive index is linked to the relative speed of light with the different. They are related to the one with respect to the other. If you are taking a vacuum as a master, as a reference, then how much is the others? This is to be taken as a reference. Relative. Absolute refractive index. It is one of them. It is one of the medium. Is that if absolute refractive index, how you will get? If one of the medium is a vacuum, then other with respect to this, the vacuum will be the absolute refractive index of the other medium. Absolute. If one of the medium is a vacuum, the refractive index of the other medium is considered with respect to the vacuum. And this is called the absolute refractive index to the other medium. अब आगे भी देखते हो, एक के तुलना में one with respect to the others. The reference is taken. Optical density of the medium is measured by the refractive index. Now let's discuss it. I will take only again few minutes to proceed. Time 11. See, a student, now a light, it is a medium is medium 1 and it is your medium 2. Light travels and this is your normal. Light bends towards normal. Obvious it is a denser. So what will be this? Say it's a mu2 and it is your mu1. There are two mediums. Refractive index of medium 1 is mu1 and refractive index of the medium 2 is mu2. और mu की जगह पर तुम n1 and n2 भी लिखते हो. कई जगह n1 और n2 मिलेगा. तो refractive index, what do you mean by here? The mu is directly proportional to refractive index. Is directly proportional to the optical, that is the density. जितना अधिक डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो. Optical density of the medium and mu is the refractive index. Now another way you can say mu is inversely proportional to the velocity. अगर ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होगा तो वेलोसिटी लोअर होगा. Speed of the light will be lower. जैसे उसका रिसिप्रोकल है, रिवर्स है, तो it is reverse. More is the density, lesser will be the speed of light. The ratio of mu2 by mu1, refractive index of medium 2 by medium 1 equal to v2 by v1. एक का उल्टा है, mu1 1 by v1, mu2
1 by V2. Now if you take the ratio of this, you are getting this. Now think of light travels, it is a vacuum. हम इसे क्या बोल सकते हैं? mu2 medium 2, it is your air, and it is, और ये छोड़ो, हम दूसरा एग्जाम्पल, mu2 with respect to the mu1, mu2 with the refractive index of medium 2 with respect to the 1 equal to V2 by V1. You can write it. The refractive index of medium 2 with respect to the medium 1 is the V2 ratio V2 by V1. Say for example, if the refractive index, if the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and when they enters in glass, the speed of light is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Then अगर ऐसा है तो what will be the relation between, what will be the refractive index? That is 1:2. If the same medium you are taking, it is your air and it is your glass, then what it will be? Check it. Of air upon mu of glass equal to velocity in glass upon velocity in air. Right? उल्टा होगा mu2 by mu1. Sorry children, mu2 is a denser. रिवर्स लिया था ना, so 2 यहाँ होगा और ये यहाँ होगा. अगर ये लिया रिवर्स m1 m1 m2 m2, so mu2 by mu1 it become velocity 1 by velocity 2, or velocity 2 with respect to the 1. This is correct, and here it is a v1 by v2, not 2 like this. रीजन भी है, ये एक दूसरे का रिवर्स, हमने बताया रिवर्स. Okay, so it should be like this. So air upon glass upon air. ग्लास का कितना है बोलो? ग्लास का 2 into 10 to the power 8 upon air का 3 into 10 to the power 8. Now इसको चेंज कर सकते हो 2 by 3. So क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ एयर इक्वल टू 3 by 2 and equal to 1.5. So mu of glass, refractive index of glass with respect to the air, refractive index of glass with respect to air 1.5. मतलब है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से 1.5 गुना है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से 1.5 गुना ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर इक्वल टू 1 point. Glass with respect to the air is 1.5. Right?
Similarly, स्पीड को कंपैरिजन करोगे तो वो अलग है। स्पीड विल बी मोर इन द केस ऑफ इफ यू क्रॉस multiply it 2 by 3, the glass air speed will be more in air and the speed will be lesser in glass. You cross multiply it. Okay, thank you. We will solve the question in coming class. Thank you.